Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2B, question number 3. The variable x and y are connected by the equation. हमारे पास इक्वेशन है बेटा, y is equal to 2 माइनस 3x माइनस 2x का स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ यहाँ से बेटा। इसको अगर हम लिखें, रीअरेंज करके लिख लें, तो -2x का स्क्वायर -3x और +2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम आपने दे देना है, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, सम वैल्यूज ऑफ x कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, टेबल में कुछ वैल्यूज गिवन है। अब आपने यहाँ से क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, और q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पार्ट ए में फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो हम क्या करेंगे, p के लिए हम क्या करेंगे, फॉर बेटा p के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू -3 है इन 1 में। तो यहाँ पर बेटा आप रख लें, तो y की जगह पर यहाँ पर p आ जाएगा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू माइनस, और -3 का क्या, -2 -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 और +2। तो बेटा यहाँ से p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिंप्लीफाई करने से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -2 इंटू 9 +9 और +2। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास -19 +11। तो p इज इक्वल टू -7। ठीक है, सिमिलरली आप फॉर q के लिए हम क्या करेंगे, q वैल्यू के लिए हम निकालेंगे, यानी q करने के लिए हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा q, y की जगह पर q रख लेंगे, बाकी जो इक्वेशन में जहाँ x है वहां पर 1 रख लेंगे। ये हो जाएगा -3 इंटू 1 +2। तो बेटा ये हो जाएगा q इज इक्वल टू -2 -3 +2, ये 2 है। तो यहाँ से बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी q की 3। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमें निकालनी थी, और -3। बेटा यहाँ से आपके पास a की q की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास, इसको लिख लें इधर -7, और ये बेटा q की जो वैल्यू आई वो -3। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है, यूजिंग स्केल, वही सेम स्केल आपने यूज करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट रिप्रेजेंट करना है ऑन एक्स एक्सिस, और 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। ड्रा द ग्राफ, ये जो इक्वेशन है और उसकी रेंज आपके पास थी, और यही टेबल हमने यूज करना है। तो चलो बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से मैं ये चीज़ रेस कर देता हूँ इसको। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो, यानी y की वैल्यू हमारे पास यहाँ -12 तक, तो हमें y पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी y का ग्राफ हम ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, x के लिए कम। ठीक है, अब यहाँ बेटा आपने नंबरिंग कर लें, जो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में की थी। स्केल जो सेट यहाँ पर दिया गया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 यूनिट के। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ रख लें इसको 1, इसको 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, वाई पर आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव में वो 3 तक जा रही है। तो बेटा ये हो जाएगा 1
टू, और यहाँ से आप इसको ले लें थ्री, और ये हो जाएगी फोर। और जो मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही है वो -18 तक, तो इसको चलें, हमारे पास ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, और ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा -18। ठीक है। अब बेटा आपने ये जो टेबल है इसको उठाकर यहाँ प्लॉट कर लेना है। सबसे -4 पर आपके पास y की वैल्यू क्या है, -18। तो -4 के सामने ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा ये पॉइंट एक में देख लो तो कौन सा ये नजर आएगा सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से। मैं इसको लेता हूँ, चलो ये येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो -4 पर -18 है, तो बेटा ये पॉइंट आपके पास एक आएगा। ठीक है। ये तो भी नजर नहीं आ रहा यार, हम क्या करेंगे इसके लिए। हाँ ये पिंक नजर आ, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास एक पॉइंट हो जाएगा। आगे दूसरा पॉइंट -3 और -7। तो -3 एक्स एक्सिस पर है, और -7 बेटा आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा, वो आपके पास ये देखो, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ये -3 और -7। नेक्स्ट हमारे पास है -2 और ज़ीरो, वो ये पॉइंट होगा आपके पास। -1 और +3, यानी -1 और +3 के लिए हमारे पास बेटा ये पॉइंट आएगा आपके पास +3। नेक्स्ट एक्स, नहीं ये हमने गलत, ठीक है, -2 पर y 0 है, और x अगर 0 है तो y 2 है, तो बेटा वो कौन सा पॉइंट होगा आपके पास, ये वाला। यहाँ पर x 0 है, y क्या है, 2 है, और ये हो जाएगा 1 और -3, यानी x 1 और y -3। तो बेटा ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट x 2 और y -12, तो बेटा ये पॉइंट आ जाएगा। तो अब इन पॉइंट को आपने आपस में मिला देना है, ठीक है, यहाँ से। ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा आपने यहाँ स्टार्ट कर लेना है, और यू शेप बनाना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से यू बनना चाहिए आपका। तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपने यहाँ से मिला देना है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपने मिला देना, और ये देखो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल, थोड़ा सा आपने यहाँ से क्या करना है, यू शेप बना लेनी है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, इस पॉइंट को मिला दें, और आगे ये हो जाएगा एक्सटेंड, एक्सटेंड कर दें, तो ये हमारे पास बन गया ग्राफ। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि आप मतलब कि ये जो सी पार्ट है उसमें आप कह रहे हैं कि आपने ये जो पार्ट बी के ग्राफ है इसको यूज करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो टर्निंग पॉइंट मीन यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आपने निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट हमारे बेटा क्या होगा, यहाँ देखें ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, और एक पॉइंट आएगा उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से ये डिक्रीज हो रहा है। तो हमने वो पॉइंट बताना है, मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा हमारे पास यहाँ से, ठीक है। टर्निंग पॉइंट मतलब यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट निकालना आपने। तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू क्या और x की वैल्यू क्या है। तो बेटा अगर आप देखें ये पॉइंट ऐसे आ रहा है ना, अगर मैं ये जो पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये इधर समझाते हैं ना, अगर ये पॉइंट मैं लेता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट लिया हुआ है, इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होता है बेटा पॉइंट, ये जो ग्राफ ये डिक्रीज होता है। और एक और तरीका भी है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये कि आपने ये जो एक्स एक्सेस है ना यहाँ पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर कट कर, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए ये कौन सा पॉइंट है, और ये तो आपके पास -2 है, ये आप निकाल दें।
ये आपके पास आई थिंक 0.5। तो इन दोनों का आपने सम लेके डिवाइड बाय टू करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी उसके सामने आपने y की वैल्यू देखनी है। तो बेटा यहाँ पर x की जो वैल्यू है मेरे पास, मैं यहाँ से c का पहला पार्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। c का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर जो x की वैल्यू आप देखें, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ इधर, तो बेटा ये x की वैल्यू आई थिंक -0.75, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा, -0.75, और इसके बिल्कुल सामने अगर मैं y की वैल्यू देखता हूँ तो वो आई थिंक 3.1 या 3.2 के करीब हो, तो ठीक है। तो हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या होगा बी पार्ट में। तो टर्निंग पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे बेटा, टर्निंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे वो x की वैल्यू -0.75 और y की वैल्यू 3.1 है, ठीक है। यानी यहां पर आपने टर्निंग पॉइंट मैंने लिया था, उस पर x की वैल्यू -7.5 है, तो उसके बिल्कुल आपने देखना है कि y की वैल्यू क्या है। तो ये आपके पास यहाँ देखें तो ये 3.1 समथिंग बनती है। बी पार्ट पे आज सी पार्ट का जो सेकंड पार्ट है बेटा, उसमें क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। तो यही आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जो टर्निंग पॉइंट में x की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, -0.75। अगर आपको बेटा ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर टर्निंग पॉइंट कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, -b/2a। तो अब देखें यहाँ पर, अगर आप मैं लगता हूँ b की वैल्यू, इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये जो इक्वेशन है यहाँ से -3 है ना। तो -3 और माइनस माइनस एन टू -3 +3 हो जाएगा, बाद में कर देता हूँ इसको। और a मेरे पास क्या है यहाँ पर बेटा, 2a है ना नीचे, तो 2 n2 - 2, तो ये हो जाएगा आपके पास -3/4। तो अब आप अगर इसको डिवाइड करते हैं बेटा, मैं करके देख लेता हूँ। 3 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास ये आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -0.75। ये आपके पास टर्निंग पॉइंट जो था उसमें x की वैल्यू आ गई, बिल्कुल उसके सामने आपने y की वैल्यू देखनी है। और आप ये कर सकते हैं, इस x की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और यहाँ से y की वैल्यू, लेकिन वो लेंथी काम है, वो आपने नहीं करना, ठीक है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3।